प्लीज एक बार फोकस से देखना। एक बात बताइए, 1/4/22 और 31/मार्च/23, क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला प्रीवियस ईयर निकल चुका है? 22-23 है ना ये प्रीवियस ईयर, ये भी चल रहा है या निकल चुका है? तो 22-23 में तो लोगों ने सैलरी कमाई होगी, 22-23 में तो एचआरए मिला होगा। आइए जरा। हाँ जी, बेटे बात मत करो बेटे। बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ प्लीज, एचआरए के अंदर ही चल रहा है, ठीक है। और मैं बेसिक सैलरी क्या बोलूं, चलो बेसिक सैलरी ले लो 50,000, डीए है कुछ नहीं है अभी, कमीशन कुछ नहीं है। भाई को एचआरए कितने का मिल रहा है? 20,000 पर मंथ। गर्मी हो रही है? एचआरए 20,000 पर मंथ, लोकेशन दिल्ली। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये सारी डिटेल पूरे साल सेम रहेंगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ड्यूरिंग द ईयर आपका प्रमोशन हो गया हो, आपकी बेसिक सैलरी 50,000 थी और वो 60,000 हो गई? हो सकता है ना? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एचआरए आपको 20,000 मिल रहा है और 6 महीने बाद एचआरए 25,000 मिलना स्टार्ट हो गया? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आप दिल्ली में रहते हैं और 6-8 महीने बाद आप नोएडा चले गए? क्या मैं कह सकता हूँ ये जो भी हमारी लिमिट के वेरिएबल्स थे वो चेंज हो सकते हैं, नहीं हो सकते? तो आइए कुछ बातें करते हैं। नोएडा दिल्ली दिल्ली एनसीआर में आगे तो नहीं, वो दिल्ली में नहीं आएगा, यूपी में, और 40% लगेगा। 40%, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 1 अक्टूबर को ना बच्चे, आपकी जो बेसिक सैलरी है वो कितनी हो गई? 60,000। आप सोच के बताइए, क्या इसकी वजह से आपके एग्जामिशन पे इम्पैक्ट आएगा, नहीं आएगा? क्योंकि जब तुम पहली लिमिट लिखते हो एक्चुअल रिसीव हो तो ठीक है, सेकंड वाली क्या थी? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी तो बदल गई ना सर, 50,000 से ही हो गई। और अगर मैं आपको बोलूं कि 1 जनवरी 2023 को आप शिफ्ट हो गए हैं नोएडा, और मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, मैंने रेंट की डिटेल नहीं दी थी। रेंट आप कितने रुपए दे रहे हो? 15,000 रुपए पर मंथ। आपके दिमाग में ये आएगा सर नोएडा शिफ्ट हो गए तो रेंट कितना है? देखो, हो सकता है 15,000 ही हो सकता है बढ़ जाए, तो रेंट भी चेंज हो सकता है ना। तो आप ये लगा लीजिए, मैं चेंज कर ही देता हूँ। नोएडा में जब आप गए तो आपका रेंट हो गया जी 20,000 रुपए पर मंथ। अब बताइए, अभी तक आपने जो पहले के क्वेश्चन करे उसमें कोई भी चेंज करा मैंने? ना रेंट में, ना बेसिक के अंदर, ना कुछ। आराम से लिमिट निकल गई। अब लिमिट कैसे निकालूं सर? अगर मैं आपसे पूछूं कितनी लिमिट्स निकलेंगी बेटा? 3। पहली लिमिट बताइए। एक्चुअल रिसीव्ड कितनी? एक्चुअल रिसीव्ड 20,000 इंटू 2,40,000, क्योंकि वन में कोई चेंज नहीं हुआ है ना। लिमिट नंबर बी, रेंट पेड। रेंट पेड की अगर मैं बात करूं 15,000 तो 15,000 कितने महीना? 9 मंथ्स। और 20,000 कितने महीना? 3 मंथ्स। ये तो रेंट पेड हो गया, माइनस 10% ऑफ सैलरी। क्या सैलरी सेम रह रही है?
50,000 और वही 50,000 इंटू 9, सॉरी 50,000 इंटू 50,000 तो 6 महीने तक थी ना, 50,000 इंटू 6, और उसके बाद क्या हो गई 60,000 इंटू, लिमिट नंबर बी समझ आई आपको? क्या मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी सैलरी का मतलब है, कह सकता हूँ ना? अगला बताइए, 50% ऑफ 6 months सैलरी। अब आप मुझे बताइए 50% लूं या 40% लूं? 50% for 9 months एग्जैक्टली, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ 50%, उसके बाद नोएडा 3 महीने के लिए तो 50% ऑफ सैलरी, क्या आप सैलरी में हेल्प करेंगे? 9 महीने की सैलरी, कह सकता हूँ 50,000 इंटू 6 और 60,000 into 3 50% ऑफ सैलरी एंड 40% ऑफ 60,000 into 3 सैलरी इस टाइम पे कितनी है? 60,000 इंटू। आप मेरे को बताइए, जो भी इसमें से लीस्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? आप ऑल क्लियर टिल हियर? गलत है बेटे। समझ आएगी सारी बात, ऐसे नहीं होगा बेटे। चलिए पूरा लिख दिया ना काट दे। वेरी 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 ध्यान से सुनिएगा बात, जैसे ही कोई भी वेरिएबल चेंज होगा बेटे, ये कोई ऐसे नहीं चले, देखो क्यों नहीं चल रहा है ऐसे, सरकार नहीं बोल रही चलाने को, पहले को इसमें कोई ऐसे गलत नहीं है, लेकिन आंसर वेरी कर सकते हैं, जो मैं आपको तरीका बताऊं। जैसे ही किसी भी वेरिएबल में चेंज होगा ना, जिसकी वजह से लिमिट हिल रही है, वो पीरियड ब्रेक हो जाएगा भाई। मैं 6 महीने की अलग वर्किंग करूंगा। अब मुझे बताइए, यहां से लेके यहां तक सब कांस्टेंट चल रहा था, किस चीज का चेंज आ गया? 6 महीने की वर्किंग अलग बनाऊंगा, ऐसे टोटल में नहीं बेटे, पूरे 12 महीने की बना, समझ रहे हो? फिर उसके बाद सब चीजें सही चल रही थी, क्या चेंज आ गया? जगह बदल दी। जगह और रेंट चांस की बात है कि वो सेम ही हो गया, तो भाई 3 महीने। समझ आया आपको? और आगे का 3 महीना अलग निकला। अब बोल रहे सर हम टोटल ही तो कर रहे हैं, बेटे मैं उस कैलकुलेशन में नहीं गुजरा, लेकिन आंसर में फर्क आ सकता है, मैं आपको बताऊं। आइए जरा सबसे पहले 6 महीने का निकालते हैं। मैं पहले 6 मंथ्स का निकाल के दे रहा हूं आपको। आप मुझे बताइए HRA रिसीव्ड कितना है? 3 लिमिट, 20,000 इंटू कितना करूं? 1,20,000। 20,000 इंटू 6 कर दिया ना मैंने। नेक्स्ट बताइए, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना है बच्चे? कितना था भाई रेंट पेड? 15,000। 15,000 इंटू 6 करूंगा ना, माइनस 10% ऑफ सैलरी, जो कि 50,000 ही रह रहा है, कितने महीना? 6। 90,000 और 60,000 आ रहे हैं। थर्ड लिमिट बताइए बच्चे, क्योंकि भाई दिल्ली में रहता है और सैलरी कितनी है? 3 लाख, तो कितना आ जाएगा? अब आप ध्यान से सुनिए, यानी कि ये 6 महीने में रिसीव कितना हुआ है? 1,20, और एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा? 60,000। मेरे को यहाँ पे वैसे बोल्ड नहीं करना चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए कि दोनों में से क्या, तीनों में से क्या एग्जामेशन मिल रही है। तो ये 6 महीने का अगर मैं समरी बनाऊं, तो रिसीव्ड है 1,20,000, एग्जेम्प्ट है 60,000,
फाइनली टैक्सेबल कितना हो जाएगा 60। क्यों? मैंने सिर्फ क्या करा बच्चों, 12 महीने का पूरा नहीं निकालूंगा। अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट कौन से पीरियड का निकलेगा? 3 मंथ्स। निकाल दीजिए जरा 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का निकाल दीजिए। हाँ, सैलरी हो जाएगी 60,000। सैलरी कितनी, मतलब आगे के 3 महीने में क्या चेंज है, सैलरी हो गई। तो सबसे पहली लिमिट क्या लिखोगे बच्चे? सबसे पहली लिमिट एक्चुअल रिसीव्ड कितना आएगा? 20,000 इंटू 3, 60,000। रेंट पेड 15,000 इंटू 3 और 60,000 इंटू 3 का 10 माइनस 10% ऑफ सैलरी 1,80,000 आ जाएगा ना 3 महीने का? 27,000 आएगा बेटा, है ना? वर्किंग समझ आई ना सबको? और तीसरी लिमिट क्या हो जाएगी बच्चे? 50% ऑफ सैलरी, दैट इज 50% ऑफ 1,80,000। अब आप मुझे 3 महीने का बताइए, रिसीव्ड कितना हुआ? नहीं नहीं, इसी का रिसीव्ड है 60, एग्जेम्प्ट 27, टैक्सेबल कोई लिमिट माइनस में आ सकती है। अगर ये मैं सैलरी बढ़ा तो उसकी बहुत ज्यादा कर दूं, आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? 10% ऑफ सैलरी है ना, अगर मैं इसकी सैलरी भी 5 लाख कर दूं महीना तो माइनस में नहीं आ जाएगा? इसका मतलब लिमिट 0 हो गई, एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। ये सैलरी 50,000 लिखी है मैंने, अगर इसको 5 लाख रुपए महीना मिल रही होती तो? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी आपने जब ये 10% ऑफ 180 करा तो कितना आया? और अगर मैं 18 लाख सैलरी दे दूं इसको तो मनाही है कोई? कोई रूल है कोई कि रेंट से ज्यादा नहीं दे सकते? कोई ऐसे सब थोड़ा ना चल रहा है। कोई सैलरी बंदे को मैं 5 करोड़ रुपए सैलरी दे रहा हूं मैं, तो अगर 18 लाख का 10% होता तो कितना आ रहा तुम्हारे? 180। ये तो माइनस में आ जाएगी फिगर, मतलब आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि इन तीनों में से सबसे छोटा फिगर कौन सी हो गई? ये हो गई, 0 ही हो गई, उसको माइनस को 0 ही मानो, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। वो बेटे माइनस में आ गई तो एग्जाम्पशन थोड़ा ना दे दोगे, लॉजिकल बात है ना। आइए तीसरे वाले का भी बता दो एक बार। रिसीव्ड 60,000, एग्जाम कितना आ रहा है? एक बार चेक करो जरा सारे बच्चे, 42,000 आ रहे हैं। छा गए बेटे आप। सर उसमें 20,000 में रेंट पे किया अपन ने थर्ड केस में। जो चेंज आ रहा है, हाँ रेंट पेड देखो ना 20,000 पे पर मंथ तो 60,000 माइनस 18,000 होगा माइनस 18 हाँ 10%। 42 आएगा हाँ सही आ रहा है। वो प्लस आया बच्चे, आ गया मनु जी, आ गया पीछे? ऑल क्लियर? चलिए सर, एचआरए आपका हो गया है सर। एक क्वेश्चन दूं आपको या आगे कॉन्सेप्ट बताऊं? ये क्वेश्चन में अब आपको मजा आएगा, और भी पॉइंट आ जाएंगे, फुल फ्लेश क्वेश्चन हो जाएगा अलाउंस का ये वाला। 4.7 देख रहे हो बच्चे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आई मीन वो दे रखा है व्हेन देयर इज चेंज इन, यानी कि रेंट के अमाउंट में कुछ चेंज हो जाएगा तो पीरियड तो अलग अलग ब्रेक हो जाएंगे ना जी।
कहिए साहब। और बेटे ये क्वेश्चन को रीड करेंगे आप ना, अभी आप ये पहला हेड कर रहे हो जिसमें आप ना मतलब वर्किंग को लेके भी देख रहे हो, तो इसलिए फुल फ्लेज क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करें। X is employed at Delhi। एम्प्लॉय का नाम क्या है बच्चे? और दिल्ली में नौकरी करता है, डजंट मीन कि उसका घर भी दिल्ली में हो, कहीं भी हो सकता है, गुड़गांव भी हो सकता है। एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ आर कंपनी लिमिटेड, कंपनी का नाम है जी आर कंपनी। द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, मुझे बता दीजिए 23-24 की डिटेल दे रखी है। सबसे पहले पॉइंट का क्या करूंगा मैं? टैक्स स्टेटमेंट टैक्सेबल कर देंगे जी, स्टेटमेंट बनाएंगे, बेसिक सैलरी वगैरह टैक्सेबल कर दूंगा। डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, और कितने परसेंट? अगर क्वेश्चन लिखा तो 100%। 100%। कितना अमाउंट है बेटा? तो 10,000 इंटू 12 कर दोगे ना पूरे साल का। तो कन्वेंस अलाउंस, ये नाम सुना हुआ है कन्वेंस अलाउंस, बट फॉर पर्सनल पर्पस। तो ये वो ऑफिशियल वाला नहीं है, आप इसको ट्रांसपोर्ट कह सकते हो। वैसे वैसे लिखा होना चाहिए ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। कितने रुपए मिल रहा है बच्चे? कितना है? 5,000। क्या करूं, इसका कोई एग्जेम्पशन है? नहीं है। कमीशन फर्स्ट टाइम आ रहा है कमीशन ना, एक बार देखो आराम से। 2% ऑफ द टर्न ओवर अचीव्ड विच वॉज 22,50,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड द सेम वॉज इवनली स्प्रेड। मतलब कह रहे हैं हर महीने का टर्नओवर बराबर है, तो 22-50 का 2% कमीशन कितनी आ रही है? क्या ये मैं एचआरए के लिए लूंगा? लूंगा जी। वो जो एग्जेम्पशन के लिए लेते थे ना सैलरी के लिए, वो लूंगा। एचआरए कितना मिल रहा है आपको? 15। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, आई एम सॉरी, एक्चुअल एचआरए लिमिट नंबर ए 15,000 इंटू 12 कर दूंगा ना उसको। The actual rent paid by him was 10,000 for an accommodation in नोएडा रहता भाई, रेंट पे कर रहा 10,000। कितने टाइम तक रहा है यहाँ पे? 9 महीना। और उसके बाद फ्रॉम 1 जनवरी द रेंट वॉज इंक्रीज टू 20। ब्रेक हो गया ना कुछ? ब्रेक इन द सेंस नॉर्म जगह भाई है, रेंट एग्रीमेंट में भी तो बढ़ जाता है किराया। ठीक है ना? तो पहले कितना किराया था? 10,000, अब कितना हो गया? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट। हम टैक्सेबल एचआरए नहीं निकालेंगे, हम तो पूरी सैलरी निकालेंगे। पूरी सैलरी का मतलब समझते हो? बेसिक भी लूंगा, डीए भी लूंगा, सारी चीजें लूंगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सिर्फ एचआरए नहीं। अगर मैं आपको बोलूं ये भाई की पूरे साल की सैलरी बताओ, तो हम कैसे करेंगे? आइए देखिए, साथ साथ बनाना बच्चों। 4.7 बच्चों, मैंने छोटा कंप्यूटेशन है बनाया, पर आप मतलब तरीके से बनेगा। आइए, एम्प्लॉय का क्या नाम था? मिस्टर आर। एक्स है सर। सीधा सीधा एचआरए की बात करो ना। ओ नहीं बेटे, पूरी सैलरी निकालेंगे भाई की। आप मुझे बताइए बेसिक सैलरी कितनी थी? 30,000 इंटू 5, कितना आ जाएगा बच्चे? 3 लाख। क्लियर है बच्चे? सर जी डीए कितना था? 10,000 पर मंथ। सो 10,000 इंटू 12, 1 लाख। अगर यहाँ पे लिखा होता 60% फॉर्म्स पार्ट, तो क्या मैं इसका 60% कर देता? नहीं, पैसा तो पूरा मिल रहा है, वो तो एग्जेम्पशन के लिए है 60%। आप समझ रहे हो ना? 60 लिखा होता है, 80 लिखा होता है, 20 जो मर्जी लिखा होता है, पैसा तो पूरा मिलेगा, वो तो एग्जेम्पशन के लिए है। ठीक है ना बच्चे? अब मुझे बताइए कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस 5,000 ही है ना? क्या दिख रहा है? ये 5 है, 6 है, पता नहीं लग रहा। जो मर्जी ले लेते हैं, इनका तो आंसर नीचे तो है ही नहीं, 5,000 ले लेते हैं। पर आप मुझे बताइए क्या कुछ एग्जाम्प्ट होगा? ओके। कमीशन लूं क्या भैया? बिल्कुल लेंगे।
सिर्फ एग्जामिशन के लिए थोड़ा यूज कर रहा हूँ, 45,000 मिलेगा भी तो सही मुझे। तो कमीशन कितने की पूरे साल की है बेटा? 45,000 पूरे साल की थी 45,000। अब आप मुझे बताइए क्या रह गया? HRA। आप HRA में बताइए हाउ मच इज रिसीव्ड? 15,000 15,000। पूरे साल का कितना हुआ? 15,000 इंटू 12, 180। तो रिसीव्ड तो कितना है बेटा? 180। लेकिन मुद्दे की बात यो रह गई भाई, एग्जेम्प्ट क्या होगा? इसी का तो वर्किंग नोट बनेगा, है ना? रिसीव तो 180 है, पर एग्जेम्प्ट कितना होगा? अब आप मुझे बताइए क्या ये वर्किंग नोट हम बना पाएंगे? वर्किंग नोट अब एक बार बताओ। एंड भूलिएगा मत 12 महीने का एक साथ नहीं बनाना, 9 महीना और 3 महीने। समझ रहे हो? ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन एक बार दिखा देना। 1 अप्रैल हमेशा प्रीवियस ईयर ना। अकाउंट्स में तो कैलेंडर ईयर चलता था, टैक्स में कभी भी नहीं होता कैलेंडर। प्रीवियस ईयर आई मीन 1/4 till 31st मार्च ही होता है। हाँ, 45,000 तेरे को 12 महीने का मिल रहा है तो 9 महीने का होता है। पहले 9 मंथ्स का निकालना बच्चों। मैं निकालूं क्या? ठीक है। कहीं भी डाउट है अगर किसी बच्चे को लगे बता देना, मतलब निकालो। तो पहला तो महीने का हो गया। रेंट पे रेंट पे महीने टाइम में तो सैलरी, तो सैलरी तो महीने क्योंकि 9 महीने की वर्किंग कर रहा है तो 9 महीने का रेंट, 9 महीने की सैलरी। अगर फॉर्म पार्ट है ना तो उसको 100% फॉर्म पार्ट दिया आएगा क्योंकि फॉर्मिंग पार्ट लिखा है तो हाँ कुछ भी लिखता हूँ, कभी लिखता है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक, कभी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर ये लिखा है ना फॉर्मिंग पार्ट हाँ 10,000 फॉर्म्स पार्ट है। मतलब जब तू सैलरी निकाल रहा है HRA के लिए तो बेसिक लेगा 30,000 एक महीने के अगर 10 भी लेगा और 45,000 तो 12 महीने का तो एक महीने का होगा। तो ये सैलरी जो निकालेंगे वो 10% वाली वो पूरी 12 महीने वाली निकाल के 10% करेंगे ना? नहीं, जब तू 9 महीने की वर्किंग कर रहा है तो 9 महीने की पकड़ना सैलरी। जब आप पीरियड को ब्रेक कर रहे हो 9 महीने और 3 महीने में, सैलरी की चेंज अमाउंट पर पीरियड 9 महीने हो चुका है। ठीक है। कन्वेंस अलाउंस नहीं लेगा। सैलरी के अंदर क्या क्या बताया मैंने? बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन। हाँ दोस्त 5,000 हाँ दोस्त नोएडा में ही था, सिर्फ किराया बढ़ा था बस। हाँ रेंट बढ़ा था बट लोकेशन सेम था, नोएडा ही।
ये रख देखिए क्या है, 9 months का नोएडा तो 40% होगा बेटा। क्वेश्चन देखो, सर हो गया सर, जो आगे पेड माइनस 10% ऑफ सैलरीज करते हैं, सर वो 9 मंथ्स से करते हैं, 9 मंथ्स की सैलरी पहली लिमिट कितनी है देख आंसर में, पहली लिमिट कितनी है, 135 तो बस रिसीट कितना हुआ था, आई मीन मैंने उधर तो वर्किंग नोट दिखा दिया, रिसीट 135 तो ये टैक्सेबल हो गया, टैक्सेबल हो गया 8 और 9 मंथ्स, मेरा 3 मंथ्स का निकाल ये भी आ गया अलग अलग ऐसे कर देना इसको, ये वाले का एग्जाम्प्ट ऐसे बना देना, देख रिसीव एग्जाम्प्ट टैक्सेबल आ गया आंसर। 9 मंथ्स का रिसीव कितना है बेटा, 1,35,000 एंड हाउ मच इज एग्जाम्प्ट 50,625। कितने बच्चों का 50,625 आ गया, ठीक है गुड, करो जिनका नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। और टैक्सेबल कितना हो जाएगा बच्चे, ओके ये तो 9 महीने का हो गया, 3 महीने की क्या कहानी है, 45,000 रिसीव हुआ और एग्जेम्प्ट भी कितना हो रहा है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, 3 लिमिट निकाल, आप लिमिट्स निकालिए, लिमिट नंबर 1 कितने की है, दूसरी सेकंड 3 मंथ्स वाला 50,625 लगेगा exemption, है ना, क्योंकि ना ना, तीनों में से जो सबसे कम है यही कम है, जो तेरे को रिसीव हुआ वही सबसे कम है, तो एग्जेम्प्ट हो गया सारा का सारा, कुछ भी टैक्स नहीं लो। टोटल सैलरी में exemption 50, नहीं ब्रो, ये टोटल अगर तू देखेगा एग्जेम्पशन तो ज्यादा ही है ना, ये 9 महीने का रिसीव्ड है, ये एग्जेम्पशन टोटल कह रहा है अगर तू, तो टोटल एग्जेम्पशन तो तेरे को ये मिल गया ना, 50,625 45,000 दोनों मिल गया ना। मैं बताता हूँ इसको कैसे लिखना, HRA पहले मैं 9 मंथ्स की बात करूं, एक 1,35,000 करवा रहा हूँ मैडम आपको, 3 महीने वाला अभी मैं, कोई बात नहीं। एग्जेम्प्ट कितना हुआ था 50,625, 8,437। फिर HRA निकलेगा बेटा 3 मंथ्स का, रिसीव्ड है 45,000, एग्जेम्प्ट
जिन बच्चों का निकल गया हो तो समझ गए पूरा 45,000 एग्जेम्प्ट है और बाहर क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कोई लिमिट में कोई डाउट है तो मैं वो बनाता हूँ। 9 महीने का सबका हो गया, 3 मंथ्स का सब बच्चों का हो गया, इधर हो गया संजय जी 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का नहीं बिल्कुल। एक बात बताइए, लिमिट नंबर ए, मैं 3 मंथ्स की पूरी बात कर रहा हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ मुझे 15,000 रुपए मिल रहे थे 3 महीने के लिए, ये हो गई लिमिट नंबर ए। रेंट पेड, कितना रेंट हो गया था, 20,000, कितने महीने के लिए, -10% ऑफ सैलरी, टोटल सैलरी 131250। मुझे बताओ ये आ गई आपकी, फिर तो कोई कहानी बची नहीं, ये आ जाएगा अमाउंट। और नोएडा में हो तो 40% ऑफ 131250 बस। क्लियर है साहब, कोई डाउट बच्चे किसी को, निकल गया ना। हाँ हाँ यहाँ पर भी ऐसे दिखा देना। देख मैंने कैसे दिखा दिया, एचआरए 9 महीने का दिखा दिया और एचआरए 3 महीने का दिखा, 9 का रिसीव डेट बैलेंस, एग्जम्पशन आ गई, टैक्सेबल आ गया 9 महीने, 3 महीने का 45, एग्जम्पशन पूरा है, बाहर टैक्सेबल दिखा सकते हैं। 46 तो आ रहा है, तेरे को डेली 45 रहा है, तुझे एग्जम्पशन 40 करना लगेगा, 45 को बस होना जाएगा। हाँ और एक बात बता, तीनों में से सब तीनों में से सबसे कम हुआ 45। क्लियर है सब बच्चों को, छा गए बेटे, छा गए आप, बहुत ही अच्छे बच्चे। हाँ जी, अगर पूरी सैलरी निकलेगी, पर अभी मैंने वो बात नहीं करी तो कोई बात नहीं। हाँ जी, गर्दन है, अगली हेडिंग लिखिए बच्चे, अलाउंसेस खत्म कर देंगे इसका, ज्यादा है नहीं कुछ, बस 1 घंटा और आधे घंटे कायदे से तो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा काम मेरा, पर प्रैक्टिस भी तो करनी है ना, आप बिना प्रैक्टिस करे अच्छा नहीं लगता ना, जाओगी। क्वेश्चन, अगर उससे नहीं मान तो और मुझे समझ नहीं आया क्या वो डाउट आ रहा है उसमें, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला था ना। देख भाई एक काम करे, पानी डाल दे इसमें खाली होगा। कुछ बोलूं बच्चे आप, जितनी जल्दी का फोकस से समझो मैं आपको बता रहा हूँ 90% अलाउंस खत्म हो चुका। अब तो क्लोजर है, बच्चों वाली 2-2 मिनट वाली बात रहेगी 3-4। मेरे को एक बात बताइए, नॉर्मल नॉर्मल ठीक है, हेडिंग लिखिए। हाँ हाँ ठीक। अच्छा एक बात बताओ, जो जैसे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, अगर जैसे जो ट्रक ड्राइवर होता है उसको बोला जाता है, बेटे बात मत करो प्लीज प्लीज। सर जी जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, नॉट जस्ट ट्रक ड्राइवर्स, IRCTC के यहाँ से, वो बेटे सुन लो बेटे, क्या वो उसी क्वेश्चन पे है क्या भी सारे, 1 सेकंड बस 2 मिनट।
हर जगह बच्चा है यार। तेरे को मैंने क्या कर, पानी गिर रहा है भाई, रजिस्टर में गिरा देगा। ऐसी बोतलें और एक बेटे, अगर तुम ऐसे बातें करते रहे ना तो आज मैं 6:30 बजे तक पढ़ाऊंगा। नहीं, 6 बजे से 6:30 तक पढ़ोगे आज? आपके बच्चे नहीं करते हैं, वो आपके बच्चे भी तो नहीं करते, वो रोने लग जाते हैं। पता है। एनबीसी जा रही है, फ्रेंच फ्राइज खाएंगे। भीड़ बेकाबू हो चुकी थी, आंसू गैस फेंकने पड़ेंगे। ये जो बोले, नहीं 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 नहीं, चल इधर इधर सुनिए सर। क्या जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनकी जो ड्यूटी होती है, क्या वो सेम डे घर अपने जाते होंगे, या अगर उनको बोला जाए भाई तेरे को ना ये गुड्स भेजने हैं मुंबई, वो जो ट्रक ड्राइवर है क्या वो सेम डे सुबह निकलेगा और शाम को मुंबई से वापस आ जाएगा? हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन भी लग सकता है। धीरे चलता है भाई, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप मेरे को बताइए, और मुंबई में हो सकता है 2 दिन रुकना हो, बीच में कभी कभी चेकिंग होती है तो हो सकता है 8-10 घंटे रुक जाते हैं। तो आप मुझे बताइए वो लोग स्टे किधर करते होंगे? ट्रक के अंदर। खाना किधर खाते हो? ट्रक के अंदर या ढाबे पे? तो आप मुझे बताइए, हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे। तो आप मुझे बताइए उन लोगों को कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी देती होगी या नहीं देती? उसको सैलरी तो मिल रही है, पर वो कह रहे सर मैं हफ्ता हफ्ता घर के बाहर रहता हूँ, तो मेरे को सर रहने का तो चलो वो ट्रक में ही रहता है, पर बेटे उसका एक मेंटेनेंस का, खाने पीने का पैसा तो मुझे अलग देना पड़ेगा। सर ये बात आप यहाँ क्यों कर रहे हो? ये तो डेली अलाउंस जैसा नहीं लग रहा थोड़ा सा मेंटेनेंस के लिए? हालांकि वहां पे मैंने कहानी क्या बनाई थी, वो दूसरी कंट्री चला गया, स्टेट जा रहा, पर अगर मैं आपको बोलूं ट्रक वाला अगर दूसरी स्टेट भी जा रहा है तो हफ्ता 10 दिन तो लग सकता है। तो उन लोगों के लिए कुछ एक सेपरेट से अलाउंस दिया। अब आप बोलोगे सर क्या ये सिर्फ ट्रक वालों के लिए? नहीं, आईआरसीटीसी में जो यहाँ से कोलकाता जाती होगी ट्रेन, कोलकाता से वापस आती है, और जो पायलट्स भी हैं एयरप्लेन्स के, क्या वो सेम डे अपने घर जाते हो? अगर उनकी ड्यूटी यहाँ से यूएस से जाने की है, यूएसए से वापस आएंगे, कह सकता हूँ 4-5 दिन बाद अपने घर जाएंगे, समझ रहे हो? एक दिन 24 घंटे की तो फ्लाइट हो गई, वहां भी रेस्ट करेगा फिर वापस आएगा। क्या इस टाइम पे जो उनका खाने पीने का खर्चा है, ठीक है, क्या वो उनकी जिम्मेवारी है या कंपनी दे सकती है? होटल में रहेंगे वो लोग, समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है, इस अलाउंस का कोई नाम नहीं है, लेकिन ये अलाउंस जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज में जॉब करते हैं उन एम्प्लॉइज को मिलता है। कहने का मतलब ये है, अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉइज वर्किंग इन transport system. It can be Air India, it can be Jet Airways, IRCTC, पैकर्स एंड मूवर्स, ट्रक वाला, शिप वाले, बेसिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं। जो मैं नहीं लिख रहा कहीं ट्रक का काम, मैं तो फ्लाइट की भी बात कर रहा हूँ। तो आपको जो अलाउंस गिवन कुछ दिया होगा, सर ये किसी नाम से दिया होगा? नहीं, ऐसे कोई नाम से नहीं होगा, ऐसे दिया होगा कि आपको ना फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में वो बंदा
ट्रैवल वाला बंदा है जिसका काम ही यही है या नहीं? तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लो आप, जेट एयरवेज है। क्या मैं कह सकता हूं जेट एयरवेज पायलट को कुछ अलाउंस दे रहा है, एंड सर विल इट बी जस्ट पायलट? नो, क्रू मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो बेसिकली 50,000 रुपए पर मंथ पायलट को एक अलाउंस मिल रहा है, उसका कोई नाम नहीं है अलाउंस का। आप ये कह सकते हैं, इसको कभी कभी आपको दिख जाएगा सच अलाउंस, सच अलाउंस। मुझे बताइए इस पायलट भाई को रिसीव कितना हुआ, साल का कितना हो गया? अब आप मुझे बताइए, रिसीव निकालना कोई बड़ी बात थोड़ा ना सर, नॉलेज गेन करना तो ये है सर, एग्जेम्प्ट कितना होगा। तो इसमें से मैं लेस कर रहा हूं, जो भी मेरा क्या निकलेगा, एग्जेम्प्ट। और एग्जेम्प्ट है 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 पर मंथ whichever is less। ओके, ये काम की बात थी सर, ये मेन एग्जामिनेशन बताओ सर। या तो जो आपको मिला उसका 70%, यानी कि 6 लाख का 70% कितना हो गया, 420, या फिर 10,000 पर मंथ, ये फिक्स है सरकार ने सर, या फिर 120, 420 या 120, whichever is लेस। और whichever is इसमें क्या आ जाएगा रे, 1,20,000 माइनस, और टैक्सेबल कितना हो जाएगा जी, 4,80,000, 4,80,000। बस खत्म हो गया balance। हाँ जी, नहीं नहीं खत्म, इतना ही है, छुट्टी अलाउंस खत्म होना, आखिरी सांसें ले रहा बेटा अलाउंस। बताइए क्लियर है आपको ये? क्या कौन सी? नहीं सर बोलते ऐसे, चैप्टर आखिरी सांसें नहीं, मैं तो काफी टाइम से बोलता हूँ सर जी। क्या रह गया? अब जरा आप वो वाला चार्ट निकालो, वो जो इंट्रोडक्शन, वो जो सैलरी की पहली क्लास में बनाया था ना, देखोगे जरा? ओके, तो भैया सबसे पहले कौन सा करा? मेरे पास अगर सैलरी के नोट्स है तो मैं एक बार वो निकाल लेता हूँ। क्या वीडियो आज रात को 12 बजे तक सारी वीडियो, फाइल फाइल तो मिल जाएगी, सैलरी की मिल जाएगी, ये भी भेज दूंगा यार। हमने सबसे पहले कौन से अलाउंस करे? ऑफिशियल का रूल बताओगे? रिसीव्ड और स्पेंट व्हिचएवर इज, फिर करे जी पर्सनल, ओके, रिसीव्ड और लिमिट व्हिचएवर इज, फिर करा भाई साहब एंटरटेनमेंट अलाउंस, एक्चुअल रिसीव्ड, अगला 20% ऑफ बेसिक सैलरी 5,000 पर annum। हाँ जी, क्या है? एंटरटेनमेंट अलाउंस। लास्ट क्लास में आप थे नहीं शायद। हाँ मैडम बोलो। रिसीव्ड और लिमिट मैडम, whichever is less। सुनो ना साथ साथ रे, रिसीव्ड और स्पेंट, रिसीव और लिमिट, ये क्या है रे, एंटरटेनमेंट अलाउंस। इसके बाद कौन सा करा आपने? एक्चुअल रिसीव्ड
रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 50% या 40% ऑफ सैलरी। अभी अभी वो ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय वाला करा 70% ऑफ सैलरी 70% ऑफ सैलरी ना रे, सच अलाउंस और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज। इसके बाद कौन सी कैटेगरी रहेगी आप? आइए जी, हेडिंग डाल दीजिए एग्जेम्प्ट अलाउंस। आपने तो बात खत्म, एग्जेम्प्ट 5 मिनट में खत्म, सही में खत्म है ब्रो। अभी वो भी रह गया हाँ वो भी 5 मिनट में खत्म हो गया। आज खत्म। एग्जेम्प्ट और अदर है, वो 2 करेंगे, फिर चलेंगे बेटे अपने अपने घर। मैं तो अपने घर जाऊंगा, आप कुछ बच्चे किसी और के भी जाते हैं। ये तो हमने लिखा हुआ इंडेक्स में। सर आपके पास में अपना बड़ा यहाँ से दूर के इधर लिख दिया किताब है बनने वाली। ये करो ना रे, ये तो मैंने ऐसे ही बनाया था रे रिवाइज कराने के लिए। आ जाएंगे, नहीं नहीं है भाई, हो गई यार वो वाली। देखो दे दो टैबलेट मैं ढूंढ दूंगा। किसी के पास गिरीश ओझा सर की बुक है क्या? ग्रुप में है? हाँ भेजना एक बार ग्रुप में। एक हेडिंग डाल लो एग्जेम्प्ट अलाउंस। इनकम टैक्स मिल गई बेटे, मिल गई। ये बातें मत करो रे बेटे, आप बातें बहुत कर रहे हो। रिटायरमेंट बेनिफिट भी आज ही कराऊंगा आपको, 6 बजे तक पढ़ाऊंगा। बहुत बातें करते हैं बच्चे, खौफ नहीं है मेरा तुम्हारे को? भाई चुप कर जा, 6 बजे तक पढ़ाते रहेगा फिर। खत्म बेटे खत्म। चलिए हेडिंग लिख लीजिए एग्जेम्प्ट अलाउंसेस और सबसे पहला लिखिए एग्जेम्प्ट अलाउंस में, जल्दी लिखिए। सबसे पहला पॉइंट देखिए और आप मुझे बताइए क्या ये आपने कहीं पढ़ा है? सबसे पहला पॉइंट पहला पॉइंट ये पढ़ा है मेरे को याद है। रेजिडेंशियल स्टेटस याद है आपको? अलाउंस कैलकुलेट करेंगे, याद करो। रेजिडेंशियल स्टेटस हमने वैसे जो भी बात कर ली अब तो खत्म हुई बात उसकी। दो, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो और अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो और अगर आप बाहर नौकरी करते थे तो आपको बाहर जो भी अलाउंस मिलता था, मैंने क्या बोल दिया था? एग्जेम्प्ट। क्लियर है जी? सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, लिखिए, बोल रहा हूँ अलाउंस, एग्जेम्प्ट अलाउंस, एग्जेम्प्ट अलाउंस। हेडिंग लिख लीजिए एग्जेम्प्ट अलाउंस। अलाउंस टू सिटीजन ऑफ इंडिया
who is a government employee, comma, rendering services outside India. Second point, ये लाइन लिखी है एज इट इज लिखना है, स्क्रीन पे पहली लाइन है ना, एज इट इज। हाँ लिख, हाँ अभी तुमको आवाज आने की मैंने हाँ बोला। वेरीफाई कर रहा है ना नेक्स्ट पॉइंट देखो रे, अलाउंस टू हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको जो अलाउंसेस मिल रहा है, कौन सा अपने लिए कोई मैटर नहीं है, ये हाई कोर्ट कौन सा एक्ट लग रहा है अपने कोई मैटर नहीं है, हाई कोर्ट जज को जो अलाउंस मिलेंगे वो एग्जाम। तो हमने सिर्फ क्या लिखना है सेकंड पॉइंट, अलाउंस टू हाई कोर्ट जजेस, दैट्स इट, एग्जाम्प्ट हो। और सुप्रीम कोर्ट वालों आ जाएगा भी, आ जाएगा। कोई है क्या जानकार सुप्रीम कोर्ट में आपका? थर्ड पॉइंट पर आते हैं, सम्पचुअरी अलाउंस, ये कौन सा अलाउंस था? एंटरटेनमेंट अलाउंस। सम्पचुअरी अलाउंस गिवन टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कौन सा अलाउंस सिर्फ एग्जेम्प्ट हो रहा है? सम्पचुअरी। और हाई कोर्ट वालों को भी सम्पचुअरी। पर सर कैसे, तो सम्पचुअरी तो अगर ऊपर अलाउंस लिख दिया था तो सम्पचुअरी तो उसमें कवर्ड हो ही गया था ना, पर कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं बस, अपने को होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सम्पचुअरी अलाउंस गिवन टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। बस सुप्रीम कोर्ट वालों को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट अलाउंस यानी कि सम्पचुअरी अलाउंस ही एग्जेम्प्ट है। तो हाई कोर्ट का तो सारे अलाउंस है। डीए। नेक्स्ट पॉइंट है जी, घर से फोन आ रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल, सुन खत्म है यार, बस आखिरी 10-15 मिनट है बस। पॉइंट नंबर 4, अगला पॉइंट लिखिए, अलाउंस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई ऑफ यूएनओ। ऊनो नहीं है, ये ऊनो गेम नहीं है बेटा, एम्प्लॉई ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऊनो। खत्म हो गया एग्जाम्प्ट भी। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने आपके साथ जो जो अलाउंसेस नाम लिए क्या आपको याद होगा? अगर बात करूंगा ऑफिशियल के 6 थे, एक बार 6 बताओगे कौन कौन से थे? ट्रैवलिंग, कन्वेंस, डेली, हेल्पर, यूनिफॉर्म, और एक कौन सा था? अकेडमिक अलाउंस। उसके बाद हमारे पर्सनल मैंने आपको 3 ही लिखा है, आप अभी लेके, हाँ, चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। उसके नीचे ना और भी 7-8 हैं, पर अभी हमने वो बात नहीं करी क्योंकि वो सिर्फ लिमिट नाम लिख के लिमिट देखनी है उसकी। उसके बाद हमने करा एंटरटेनमेंट अलाउंस, फिर करा एचआरए, फिर अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉइज ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और एग्जाम्पल भी आपको पता लग गया कि सीनियर बाहर अगर कोई अलाउंस मिल रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो वो है ऑल अलाउंसेस टू हाई कोर्ट, सम्पचुअरी टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, और आखिरी पॉइंट था अलाउंस टू एम्प्लॉय ऑफ यूएन। इसके अलावा जो भी नाम आ जाए वो अदर अलाउंस में चला जाए, जिसके बारे में तो मैंने आपको बताना था बता दिया, जिसके पीछे जो एग्जाम्पशन छिपी हुई। अब इसके अलावा कोई भी नाम हो सर, जैसे कि टिफिन अलाउंस, लंच अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ओवरटाइम अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, आप जो मर्जी नाम बोलते रहो, डीए, डियरनेस अलाउंस। आप मुझे बताइए कौन सा अलाउंस, समझ रहे हो? यानी कि जो भी मैंने बात नहीं करी वो ऑटोमेटिकली कौन सी कैटेगरी में आ गया बेटा? अदर अलाउंसेस। और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। उसके पीछे कोई बात ही नहीं, मैं क्या करूं आपसे? जिस चीज के पीछे एग्जामिशन ही नहीं छिपी उस पर क्या टाइम लगाएंगे? तो एक अदर अलाउंस की हेडिंग डालिए और कुछ कुछ नाम लिख लेते हैं कॉमन। ये देख रहे हो बेटे, ये नाम सुना आपने अभी तक? ये सारे किस में आ रहे हैं?
अदर अलाउंस। ठीक है, अदर अलाउंस की हेडिंग डाल दो और एक लाइन लिख दो, अलाउंसेस व्हिच आर नॉट कवर्ड अबव, अलाउंसेस which are not covered above comes under other allowance, comes under other allowance. Allowances which are not covered above comes under other allowance. Next time लिखना tax treatment, tax treatment क्या होगा इसका tax treatment? Fully taxable. So tax treatment is fully taxable. नीचे नाम लिख लेंगे बेटे कुछ कुछ, डीए, आप कोई भी नाम से, एसी अलाउंस, फैन अलाउंस, प्रोजेक्टर अलाउंस, कार अलाउंस, कुछ भी हो, वो सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे? अदर अलाउंस। ठीक है बच्चे, तो डीए लिख लो, सिटी कॉम्पेंसेटरी, मेडिकल अलाउंस, लंच अलाउंस, ओवरटाइम अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, फैमिली अलाउंस, वार्डन, सर्वेंट, कोई भी नाम लिख दो। हालांकि पेपर में कंफ्यूजन आ जाती है, सर्वेंट नहीं लिखना चाहिए था, नहीं तो ना कंफ्यूजन आती है, हेल्पर अलाउंस तो नहीं है कहीं। एट टाइम सर्वेंट अलाउंस को ना हेल्पर में मिक्स करा जाता है, तो ये थोड़ा सा गलत है, कंफ्यूजन आ जाती है। हाँ हाँ, मत लिखो, सर्वेंट अलाउंस रहने दो। ठीक है ना, बाकी कुछ कुछ नाम हाँ लिख दो। मेडिकल से काफी कंफ्यूज होता है बच्चा, मेडिकल अलाउंस लिखना, सारे लिख दो, 6-7 ही है। और अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है बेटा, कह रहा है कि प्लीज सॉल्व मी। हाँ जी, सर्वेंट वाला मत, क्या आप अगले क्वेश्चन से मिलना चाहेंगे? उसको एजम्पशन डाल सकते हैं, एज्यूमिंग इट इज ऑफिशियल तो ऑफिशियल। मैं कुछ नहीं बोल रहा, अब मैं कुछ बोल, अच्छा एक बात बताइए सर, क्या हमारा अलाउंस खत्म हो गया? जी हाँ सर, खत्म हो गया। वेरी गुड, आपने एक ही क्लास में 2 क्लासों का काम कर लिया बेटे, आई मस्ट अप्रिशिएट। 2 थी, लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं करा ना, तो क्या ही मेहनत करी आपने। ये देखो कितना आसान। अच्छा चलो इसको सिर्फ रीड कर लेते हैं ताकि आपका समराइज हो जाए। ठीक है, आर फर्निश यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, घर जाके आप अलाउंस पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपको सारा समझ आ जाएगा, अलाउंस सारा डन है। आप मुझे बताइए क्या कह रहे हैं सर जी, कि मिस्टर आर है और कौन से साल की इनकम है इसकी? 23-24। बेसिक सैलरी कितनी है भाई की? क्या करूं इसको? टैक्सेबल, सीधा टैक्स ट्रीटमेंट देखेंगे ना, टैक्सेबल है ना ये। डीए 72,000, 6,000 इंटू 12। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना अमाउंट डाल दूंगा? अच्छा, एंटरटेनमेंट अलाउंस को पहले टैक्सेबल करूंगा नहीं करूंगा? डिडक्शन मिलेगी उसके बाद, डिडक्शन मिलेगी। क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है? क्या कहीं लिखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है? तो क्यों दोगे आप डिडक्शन? आपने दे दी, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। कहीं नहीं बोल रहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल होगा एंटरटेनमेंट अलाउंस। एचआरए दिया हुआ है, लेकिन एचआरए के बारे में कुछ डिटेल दी हुई है? ये तो रिसीव तो हो गया, अच्छा है। रेंट पेड कितना है? कह सकता हूँ वर्किंग नोट से निकल जाएगा। एजुकेशन अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन, रिसीव्ड कितना दिखाऊं? 200 इंटू 12 इंटू 3, और एग्जेम्पशन कितनी दिखाऊंगा? अच्छा आई एम सॉरी, मैंने 200 इंटू 12 बोल दिया। अच्छा हाँ ठीक है, तो 200 इंटू 12 इंटू 3, और एग्जेम्पशन कैसे दिखाओगे? 100 इंटू 12 इंटू 2, समझ गए ना, 2 बच्चों का ही देना वैसे एग्जेम्पशन। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2400 पर एनम है, क्या है? पर मंथ। और खर्चा कितने का करा? क्या ये खर्चा रेलिवेंट है? नहीं है भाई साहब, पूरा का पूरा टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस, बेटे ये मत सोचना है ये बता रहा है आपकी मदद कर रहा है, फंसा रहा है बेटे आपको, क्योंकि अगर पता नहीं होगा स्पेंड वाला पकड़ लोगे। और अगला कौन सा बेटा? पूरा का पूरा टैक्स। कहिए साहब, ऑल क्लियर? वेरी 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 गुड।
जो पर्सनल के नाम लिखे हैं ना वही लिखना है। ओके बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।